नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल LaviFCL.com पर, जहां हर दिन आप सुनते हैं पौराणिक, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां। पिछले भाग में गुलाम नायिका मालविका ने 3 अग्नि बिंदुओं की गुत्थी को हल कर राक्षस की परछाई का अंत किया, परंतु अभी कहानी समाप्त नहीं हुई। शमशान की राख से अब एक नई गुत्थी जन्म ले चुकी है। ईंटों का रहस्य। आज हम सुनाएंगे कैसे असाधारण दिखने वाली ईंट वास्तव में मुक्ति और श्राप दोनों की चाबी थी। मालविका अब शमशान की भूमि को पवित्र कर चुकी थी, लेकिन एक रात जब वह उसी स्थान से गुजरी तो उसने देखा राख के ढेर से धीरे धीरे ईंटों का एक ढांचा बन रहा है। ये ईंट साधारण नहीं थी, हर ईंट से अजीब सी आहटें निकल रही थी, जैसे उसमें किसी आत्मा की पीड़ा कैद हो। पहला संकेत, ईंटों की आवाज। मालविका ने जब पहली ईंट उठाई तो एक स्त्री की आवाज निकली, मुक्त करो मुझे, मैं वर्षों से इस श्रापित रूप में फंसी हूँ। दूसरी ईंट उठाते ही योद्धा की आवाज सुनाई दी, मेरे अधूरे युद्ध को पूरा करो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगा। तीसरी ईंट से एक बालक का रुदन सुनाई दिया, माँ मुझे घर जाना है। मालविका के आंसू निकल पड़े। उसे समझ आया कि ये ईंट वास्तव में राक्षस द्वारा कैद की गई आत्माएं हैं। दूसरा संकेत, आत्माओं का मंदिर। जैसे जैसे ईंट इकट्ठी होती गई, एक अदृश्य शक्ति उन्हें जोड़ने लगी। धीरे धीरे एक मंदिरनुमा ढांचा खड़ा हो गया। पर यह मंदिर साधारण नहीं था, उसके भीतर से गूंज रही थी एक भारी आवाज, मालविका ये ईंट मेरा अंतिम खेल है, अगर तू इन्हें मुक्त ना कर पाई तो मैं पुनर्जन्म लेकर लौट आऊंगा। यह राक्षस की अंतिम चुनौती थी। तीसरा संकेत, मुक्ति का उपाय। मालविका ने मां काली का ध्यान किया। अचानक उसे भीतर से एक संदेश मिला, हर ईंटों को सत्य और करुणा से छूना होगा, जहां करुणा होगी वहीं मुक्ति का मार्ग खुलेगा। मालविका ने प्रत्येक ईंट को उठाकर उसमें कैद आत्माओं से संवाद किया। उसने उन्हें दिलासा दिलाया, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। जैसे जैसे वह बोलती गई, ईंटें एक एक कर राख में बदलती गई और आत्माएं मुक्त होती चली गई। अंतिम परीक्षा, राक्षस की ईंट। जब सारी ईंटें मिट गई, केवल एक ईंट बची थी, काली, भारी और आग की तरह तपती हुई। वह राक्षस की आत्मा का अंतिम टुकड़ा थी। ईंट गरजते हुए बोली, मालविका अगर तूने मुझे नष्ट किया तो पूरा शमशान राख बन जाएगा। मालविका ने शांत से उत्तर दिया, शमशान राख से ही तो जन्म लेता है और राख से ही शुद्ध होता है। उसने तीनों अग्नि बिंदुओं की शक्ति उस ईंट पर रख दी। अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया और ईंट भी राख में बदल गई। उसी पल राक्षस की आत्मा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अब शमशान की भूमि पूरी तरह पवित्र हो चुकी थी। जहां कभी राक्षस का आतंक था, अब वहां एक शांत मंदिर खड़ा था। ईंटों का नहीं, बल्कि प्रकाश और आशीर्वाद का मंदिर। लोगों ने उस भूमि को मोक्ष धाम नाम दिया। वहां आने वाला हर व्यक्ति अपनी आत्मा में शांति का अनुभव करता। मालविका ने अंत में कहा, जीवन की हर ईंट, हर पीड़ा और हर कठिनाई हमारे भाग्य की इमारत बनाती है। अगर हम करुणा, भक्ति और साहस से उसे छुए तो वही ईंट मोक्ष का मंदिर बन जाती है। धन्यवाद मित्रों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
फिर मिलते हैं अगली कहानी में।